Hello everyone, this is Khushbu. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। बेटा 10th क्लास, जैसा कि आपको पता है कल आपका हिंदी का पेपर है जो वो होने वाला है। इसके रिगार्डिंग बेटा मैंने 6 to 7 वीडियोस अपडेट की थी, जिसमें मैंने सभी पाठ आपके व्याकरण का भाग, उसमें ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, ताकि आपका जो कल का पेपर है आपको बहुत आसान लगे, आपके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं बेटा तो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ उनको देख के आप आराम से कल के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म है जो वो कर सकते हैं, राइट। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग जो पिछले साल हिंदी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सो डैट आपको एक आइडिया हो सके कि कल का पेपर है आपका किस तरह का आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेटा इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो हेल्प है वो हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो जैसा कि बेटा दिखाई दे रहा है आपको, ये फाइनल पेपर है लास्ट ईयर का। ये 80 मार्क्स का आपको आएगा और आपको इसको करने के लिए 3 घंटे हैं वो दिए जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, भाग क है आपका, जिसमें सबसे पहले क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी जिसमें आपको ऑप्शंस हैं वो दिए जाएंगे। तो पहले देखो 4 बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके सामने। जैसे फर्स्ट है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। परोपकार, तो अगर ये सारा मैंने संधि विग्रह है, ये सारा बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है। तो पर प्लस उपकार, इन दोनों को मिलाकर ही बनेगा परोपकार। पर प्लस उपकार, तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है। कार्य कुशल, कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल, हाँ जी। नेक्स्ट इज हिंदू शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुनिए। हिंदू का क्या आएगा, हिंदुत्व। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, नीरज। कौन सा आएगा, नीरज। नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न बेटा आपके पाठ में से हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता लगेगा कि मैंने सारे चैप्टर्स और उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सब कवर कर दिए हैं बेटा। और कल का पेपर है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने रिवीजन की है उन्हीं में से जो पेपर है काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है, श्री कृष्ण जी को। नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है, जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। विपत्ति मतलब मुश्किल टाइम। ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी, मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी, 1 सप्ताह। नेक्स्ट है, निम्न पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से बेटा आपका जो कविता का भाग है उसमें से एक पैराग्राफ आएगा और उसके बेस्ड पे आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे कि ये जो पैराग्राफ है आपकी जो कविता है हम राज्य लिए मरते हैं उसमें से आया है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं, बुद्धिमान और विद्वान। व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म कौन से लोग अपनाते हैं, किसान। तजकर शब्द का अर्थ क्या है, त्याग कर। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। तो बेटा ऑलरेडी मैंने आपकी चारों जो कविताएं थी, पदावली, दोहावली, नीति के दोहे, गाता खग, हम राज्य लिए मरते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस है जो वो कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं बेटा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है सब चीज़ें आपको। नेक्स्ट है बेटा मुहावरे आपके, कल ही हमने ये सब इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। नेक्स्ट है, अपना लाल गवाए के धर धर मांगे भीख, इसका मतलब है अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना।
अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, इसका मतलब है कि मान लो हमने कोई काम शुरू किया था, उसको पूरा नहीं किया, तो अगर हमने उसको अधूरा छोड़ दिया तो वो अधूरा ही रह जाएगा। जो कार्य भी बीच में छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा ही रह जाता है। नेक्स्ट है बेटा, इस तरह से आपको फिर एक, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आया था वैसे ही आपको हिंदी में भी कॉम्प्रीहेंशन आएगा बेटा, और आपने इसको पढ़ के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिए हैं, आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है। जैसे फर्स्ट कहा था, रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा? क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने उन्हें बधाई थी वो नहीं दी थी, इसलिए। पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था? जब जब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो अपने पड़ोसी के बारे में सोचते थे तब तक वो क्रोध से भर जाते थे। पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी? उन्होंने क्या किया? टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को बधाई दी। पुरस्कार शब्द का अर्थ है इनाम। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? जो लास्ट लाइन है बेटा देखो वही इसका केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया है कि जीवन में क्रोध सद्गुणों का नाशक होता है, अतः जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, ग्रामर सेक्शन आया है, बहुत ही ईजी है बेटा, हर एक में आपको ऑप्शन दी हुई है। देखो कहते जो सप्ताह शब्द है अगर उसका विशेषण है वो साप्ताहिक होगा, बिल्कुल सही। फिर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एक शब्द है दीन, दीन का मतलब वो कहते हैं दिन होता है, और दीन का मतलब गरीब, बिल्कुल सही। ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किए हैं बेटा, अब देखना। उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं, पर इन्होंने क्या लिखा है? कृतज्ञ, तो गलत हो गया। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द या विपरीत शब्द क्या होगा जी? प्राधीन। स्वाधीन का मतलब होता है आज़ाद, प्राधीन का मतलब होता है गुलाम। नेक्स्ट है जी, एक शब्द है बेटा कुल, उसके दो वर्ड मीनिंग आपने बताने थे। कुल का मतलब एक तो होता है वंश, ठीक है, एक क्या है, जैसे हम कहते हैं पूरा सारा टोटल। दूध में कौन गिर गया है? तो इसका बनेगा दूध में क्या गिरा है, पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बेटा आपको ये चार नेक्स्ट है जो क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के, चार क्वेश्चन हैं 4 नंबर के। कहते जो निर्बल पुरुष है किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? देखो मैंने जो वीडियोस में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तब भी आपको एग्जांपल दी थी कि जो निर्बल होता है पर्सन वो कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति का साथ ढूंढेगा। ताकतवर को हिंदी में क्या बोलेंगे? सबल, साहसी। तो सबल साहसी पुरुष का साथ ढूंढते हैं। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? मैं और मेरा देश चैप्टर में से है ये। तो लाला लाजपत राय के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक ने लेखक को हिला दिया। सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई, तो ये बिल्कुल गलत है। जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था बेटा 1914 में हुआ था, 13 में नहीं हुआ था। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा में 10,000 रुपये इनाम देने में सोचा गया। इस तरह से ये प्रश्न आएंगे आपको। फिर है बेटा ये आपके बड़े क्वेश्चंस हो गए, ये भी आपने करने हैं। जैसे यहाँ पे 5 प्रश्न आपको दिए हैं, आपने कितने करने हैं? 3, राइट। तो ये आपने पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन देखनी है और उनके आंसर्स खुद ढूंढ के लर्न करने हैं। जो मैंने पिछली वीडियोस अपडेट की हैं बेटा उनमें भी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे विद आंसर्स मैंने आपको दिए थे, उसमें से भी आप इनके आंसर्स देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट ये है। उसके बाद बेटा आपको इस तरह से ट्रांसलेशन आएगी 4 मार्क्स की, राइट। पंजाबी में दी होगी, आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करनी है। यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है, आधुनिक समय में मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमें इसका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो एक और चीज़ है बेटा, जो आपकी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 10वीं कक्षा के लिए जो हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की बुक है ना, उसी में से सब आता है, राइट। तो आप वो अगर आपके पास वो बुक है तो उसके रीडिंग ज़रूर लेना आप,
जैसे ये जो पैराग्राफ है ट्रांसलेशन वाला, ये भी आपकी उसी बुक में से, उसी व्याकरण की बुक में से ही आया हुआ है। इसके बाद बेटा आपको दो नोटिस राइटिंग आएंगे, ठीक है। दोनों में से ही आपने एक करना है। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ पे नाम दिया है, आपका नाम हरीराम है, आप सेक्टर 14 यमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी है, आप इसे बेचना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है, जिस पर कोठी खरीदने के इच्छुक आपके साथ संपर्क करें। तो आप कहते हैं एक विज्ञापन, एक एडवर्टीज़मेंट आपने याद रखनी याद नहीं, आपने लिखनी है, जिसमें आपने बताना है कि आपका ये नाम है, आपका ये घर है, आप इसे बेचना चाहते हैं। तो आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने आपके लिए बेटा पेपर कैन में सॉल्व किया है, ये मैं आपको तब दिखाऊंगी, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगेन आपका बेटा है 4 नंबर के, ये हो गए। नेक्स्ट है बेटा आपकी 2 एप्लीकेशंस आएंगी, आपने दोनों में से एक करनी है, ठीक है। जैसे ये पहली एप्लीकेशन है कि बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा गया हो। अवकाश मीन्स छुट्टियाँ। जो नीचे एप्लीकेशन है वो है स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र। तो 2 आपको दी हैं, आपने एक करनी है। कितने मार्क्स की है? 7 मार्क्स की। ये भी सारी बेटा मैंने पिछली वीडियोस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी वो ऑलरेडी आपको मैंने दिखाई थी, वहाँ पे शो की थी। आप उन वीडियोस में से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ये आपके निबंध आए थे पिछली बार, जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, जनसंचार के माध्यम, गांव का खेल मेला, राइट। और वो जो नोटिस था वो कैसे बनाना था, ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे कोठी बिकाऊ है, ये आप हेडिंग देंगे। इसी तरह से पेंसिल के साथ बॉक्स बनाएंगे। फिर देखो लिखा 10 मरले में बनी कोठी बिकाऊ है, मार्बल फ्लोर, आधुनिक फिटिंग, आधुनिक रसोईघर, संपर्क करें हरीराम, सेक्टर 14 यमुनानगर, फ़ोन नंबर। नाम जो भी दिया है, एड्रेस जो भी दिया है, मोबाइल नंबर जो भी दिया है, आपने वही लिखना है बेटा। बिल्कुल ईजी काम है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपने। 4 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं यहाँ पे आपके। तो लास्ट में बेटा ये भी फ्री के 5 नंबर होते हैं। आपको 2 तरह के ड्राफ्ट आएंगे। जैसे बेटा हम बैंक में जाते होते हैं ना, तो बैंक में चाहे हमने पैसे निकलवाने हो, चाहे हमने जमा करने हो, तो क्या करते हैं हम लोग? ड्राफ्ट भरते हैं, ठीक है। वैसे ही बेटा एग्ज़ाम में भी आपको 2 ड्राफ्ट आएंगे, आपने एक करना है, 5 नंबर का होगा। एक ड्राफ्ट होगा कि आपने पैसे जमा करवाने हैं, एक है आपने पैसे निकलवाने हैं। तो बहुत इजी काम है ये, बिल्कुल इजी काम है बेटा, राइट। इसमें करना क्या है, जो भी आपको नाम दिया है आपने वही नाम यूज़ करना है, जो खाता नंबर दिया है वही, जितने पैसे बोले गए हैं वही, सब कुछ जो दिया है बस आपने फिल ही करना है। और पेंसिल की हेल्प से आपने अपने पेपर पे सुंदर सा एक बॉक्स बना के इसको लिख देना है, कोई कटिंग नहीं करनी है। क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे रुपए निकलवाने का फॉर्म है। अब देखो बचत खाता नंबर दिया है, तो ऊपर दिया हुआ है ना जिसका नंबर बचत खाता नंबर दिया है वो फिल कर दो। दिनांक मीन्स डेट भी दी है वही फिल करनी है आपने। बेटा अगर आपको डेट दी हुई है वही फिल करनी है आपने, अपनी मर्जी से नहीं करनी है आपने। कितने रुपए उन्होंने बोला? 32 रुपये, तो 3200 लिख दिया। हिंदी में लिख दिया हमने 3200। नाम उन्होंने बोला था विकास कुमार, तो हमने विकास कुमार के साइन कर दिए, राइट। एक बात का ध्यान रखना है, बच्चों को कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है, जैसे अंक और शब्द। देखो बेटा अंक में क्या है, जैसे हम मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 लिखते हैं। शब्द क्या है, जैसे हम बोलते हैं 3000, 200, 5000, 6000, ऐसे। इस बात का ध्यान रखना है आपने। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट ड्राफ्ट है ये भी, राइट। इसमें भी वही खाता नंबर दिया है वही लिखना है, जो नाम दिया है धनंजय पुरी वही लिखा। कितने रुपए हमने जमा करवाने हैं? 2500। हिंदी में भी 2500 लिख दिया। 25,000, तो हस्ताक्षर वही धनंजय पुरी। एक बेटा पिछली स्लाइड में आपको आया हुआ था नोटिस राइटिंग, एक तो आया था कोठी बकाऊ वाला, एक क्या है नोटिस राइटिंग आया था। नोटिस राइटिंग क्या है कि उन्होंने कहा कि आपका जो स्कूल वाले हैं आपको घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपने एक नोटिस निकालना है हिंदी में। तो वैसे ही आप बेटा वो लिखेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे शैक्षणिक भ्रमण। शैक्षणिक मतलब कि स्कूल की तरफ से जो पिकनिक जा रही है, जो टूर जा रहा है। भ्रमण मीन्स घूमना फिरना।
तो देखो कितना इजी सा लिखा है कि 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को रॉक गार्डन चंडीगढ़ भ्रमण का आयोजन किया गया है। भ्रमण फीस 300 रुपये प्रति विद्यार्थी है। इच्छुक विद्यार्थी 10 सितंबर तक अपना नाम व धनराशि जमा करवा दें। नीचे नाम। तो ये हमने कौन सा नोटिस किया है बेटा, आपको दिखा रही हूँ मैं। ये हमने ये वाला नोटिस किया, ये देखिए आप, 5 नंबर का सेकेंड पार्ट है। पहला तो कोठी बकाऊ वाला था, वो मैंने आपको करवा दिया। दूसरा है ना जो जिसमें उन्होंने बोला है कि आपका नाम मुकेश वर्मा है, आपके स्कूल का नाम ये है, आप 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को रॉक गार्डन चंडीगढ़ लेकर जा रहे हो। तो ये जो नोटिस कैसे लिखना है वो मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखा दिया है। तो बेटा हमने इन 2 दिनों में अपना बेस्ट दिया है, बहुत अच्छे से तैयारी की है। मुझे नहीं लगता हमने कोई भी कंसेप्ट है जो हिंदी का वो छोड़ा है। ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो व्याकरण सेक्शन है, चाहे वो पाठ है, चाहे वो लेटर राइटिंग है, मुहावरे हैं, लोकगीतियाँ हैं, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। मैंने सब चीज़ों को कवर किया है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो अब मैंने अपनी तरफ से बेटा बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है। आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना है बेटा, टेंशन के बिना सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस को ध्यान से देखना है, समझना है, सुनना है, फिर पेपर के लिए जाना है और वहाँ पे अच्छे परफॉर्म करके आना है। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। कल पेपर के बाद आप ज़रूर वापस आइएगा इस चैनल पे। कल हम इस पेपर की आंसर्स की भी डिस्कस करेंगे और मुझे बताइएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा हुआ, कितना जो पेपर है वो रिपीट हुआ था या हमारे पढ़े में से आया था। बेटा आप लोग रिस्पॉन्स देते रहोगे तो मेरी जो मोटिवेशन है वो आगे काम करने के लिए बनी रहेगी। तो अपना सब ध्यान रखिए बेटा, हार्डवर्क कीजिए और कल के पेपर के लिए तैयारी कीजिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।